अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए काज न्यूज़ के संग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मानिक इमरानी और आप देख रहे हैं गाइड टी न्यूज़। इत्तेहादी हुकूमत तो बन गई है और सारे मराहल पूरे हो गए, सदर से लेकर वज़ीर आज़म और जो भी हैं वो हुकूमती मराहल पूरे हुए हैं। अब तो सेनेट की इलेक्शन भी होने जा रही है और ज़ाहिर है और चेयरमैन के मामले हैं और दीगर मामला थे, इलेक्शन ये हुकूमत बनना और जाना, ये तो रूटीन का मामला है। पिछले 75 सालों से बरसों से जो ये सियासी जमातें अजीब किस्म के नारे और बयान देकर आवाम को बेवकूफ़ समझती आई है और अपनी मर्ज़ी से जो करते हैं वही करते हैं। जो बाहर से इमदाद आती है वो अपनी मर्ज़ी से ख़र्च कर लेते हैं और होता ये है कि आवाम के नाम पर आवामी की और जो भुगती है वो आवाम भुगती है। दुनिया से कर्ज़े लिए जाते हैं कि हम आवाम के मुसीबतों को कमी लाई जाएगी, आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन होता हमेशा यही है कि आवाम को परेशान किया जाता है। आवाम कर्ज़ों के और महंगाई के पहाड़ों के नीचे आ गई है। इलेक्शन 2024 8 फरवरी से पहले जो कैंपेन चल रही थी तो इत्तेहादी हुकूमत खुसूसन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भले वफाकी हुकूमत का हिस्सा ना हो, लेकिन इनसे डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो जो कानून साज उर्दू में बैठी है पीपल्स पार्टी की हुकूमत की शराकत उससे बराबर की शराकत है। वो वजारतें ले या नहीं ले, लेकिन नून लीग की जो हुकूमत बनी है, शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, उसमें पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ना आसफ अली जरदारी साहब एक हैं। क्योंकि ये इत्तेहाद और देने लेने के जो मामले हैं वो तो हैं, होते रहे हैं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं तो जरदारी साहब सदर हैं, तो ज़ाहिर है हम इसको इत्तेहादी ही कंसीडर करेंगे। हम इससे पीपल्स पार्टी कुछ भी करे वो जान छुड़ा नहीं पाएगी। बात यहाँ इत्तेहादी हुकूमत और नून लीग या पीपल्स पार्टी की नहीं है। असल बात तो ये है कि जैसे ही हुकूमत बनी है तो अब कर्ज़ों का मामला आया है सामने, और IMF और दीगर जो इदारों ने शराइत रखे हैं कि वो कर्ज़े तो देंगे, लेकिन उससे पहले 10,000 अरब टैक्स कलेक्ट करेंगे। एक तरफ तो महंगाई के आलम ये है, जो रोटी चपाती कराची या दीगर शहरों में चपाती है, रोटी है 30 रुपये हो गई है। एक मजदूर है जो दिहाड़ी में 1,000 रुपये कमाता है, उसके अगर 8 फर्द हैं, उसके अगर ख़ानदान में उसके कुंबे में 8 अफराद हैं, तो अंदाज़ा करें तो उसकी रोटी कितनी होगी, उसकी पढ़ाई, उसकी दवाई, बीमारी शीमारी और दीगर जो छोटे मोटे मामला होते हैं। अगर ये ऐसे ही हुआ 10,000 अरब जो टैक्स लगाए जाएंगे FPR शराइ, क्योंकि बड़ा शराइ थे IMF का कि भाई पहले अपना टैक्स करो। ये वो का शीटिंग नहीं है, ये कोई बैंक नहीं है कि आप शीट बनाकर दिखाई गई कि हमने इतने कर लिए इतने नहीं किए। ये तो मुल्क है अपना, ज़ाहिर है मुल्क की अपनी डायनामिक्स होती हैं, उसकी कोई कंपनी है उसकी जो बजट शीट होती है, बजट शीट की उसमें 10,000 अफराद काम करते हैं, तो उसको वो अगर मैं कोई चीज़ें महंगी पड़ती है तो उससे वो 400 मजदूरों को निकाल सकता है। लेकिन ये मुल्क है, किसी को निकाला तो नहीं जा सकता है। ज़ाहिर महंगाई, शर्तें आलम, पढ़ाई लिखाई, बीमारी शीमारी, शादी गमी, सारे वो बंदा जो 1,000 रुपये कमाने वाला मजदूर है उसके पास है ही 1,000 रुपये दिहाड़ी, वो 30,000 में घर कोई छोटा मोटा घर ले। हम गांव देहात को मामला तो एक अलग है, हम सिर्फ शहरी ज़िंदगी के मामले में बात कर रहे हैं। तो वो अंदाज़ा करो कि 10,000 अरब जब ये आएगा तो उसमें बिजली, गैस और दीगर शय की महंगाई कीमतें कितनी पर लग जाएंगी। अभी भी गरीब बंदा 3 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। अब जब इस किस्म की शराइत IMF या दीगर इदारों से जो कर्ज देने वाले इदारे हैं उनकी शराइत पर दिहाड़ी मुकर्रर की जाएगी और उनके जो किसानों के फसलों की जो कीमतें मुकर्रर की जाएंगी,
या टैक्स जो होंगे वो हुकूमत अपनी मर्ज़ी से और आलमी इदारों की मर्ज़ी से करेगी, तो अंदाज़ा करो कि आम आदमी के साथ क्या होगा। मामला सिर्फ ये नहीं है कि हम जो भूख में बैठे हुए लोगों की बात कर रहे हैं। मामला ये है कि इलेक्शन कैंपेन से पहले पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जो सियासी जमातें थे जो बयानें दे रहे थे, खुसूसन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि वो हुकूमत बनाएगा तो 300 यूनिट फ्री होगी, और उसी को देखकर नून लीग की मरियम नवाज साहबा और मुस्लिम लीग नून का ये बयान आया था, सामने आया था कि वो भी जो है 200, पहले तो 150, फिर 200, फिर 300 पे पहुँच गए कि वो बिजली की कीमतें कम करेंगे। अब बिजली की कीमतें कम होने के बजाय डोनर इदारों ने महंगाई बिजली के कीमतें महंगे करने के लिए दबाव डाला, और ये मुमकिन है, ऐन मुमकिन है इसी महीने हो जाए, 5-10 दिन के अंदर ये मामला सामने आ जाए और जो कीमतें बिजली की कीमतें हैं वो बढ़ाई जाए, पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ाई जाए। वैसे तो इनसे कोई पूछने वाला ही नहीं होता, जब जब जो हुकूमत जब चाहे जो चाहे फैसला कर लेती है और आवाम कर लेती है और आवाम भुगतता रहता है। लेकिन अब ये जो इन्होंने बयान दिया था तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, वो फ्री होने के बजाय महंगी हुई है। अंदाज़ा करो कि गरीब मजदूर किसान जो किस्म के लेवल का बंदा है, जिसके दिहाड़ी अगर हम 1000 रुपये मुकर्रर कर लेते हैं तो महीने में 3 दिहाड़ी हम पूरा महीना कर लेते हैं, छुट्टियाँ ख़त्म कर लेते हैं, कोई बड़ी बीमारी या कोई ऐसी चीज़ों को भी ख़त्म कर लेते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि उसको 30,000 महीने मिल गया। तो अंदाज़ा करें कि आप मार्केट में जाए, वैसे इस अभी तो रमज़ान का महीना, हम मुसलमान हैं और किसी एक अमरूद को हाथ लगाओ तो 200-300 रुपये किलो है, आलू को हाथ लगाओ तो 300 से कम नहीं है, प्याज टमाटर ये इनकी जो कीमतें हैं वो हवा में उड़ रही हैं। गरीब बंदा मुर्गी मछली या कोई अच्छा खाना तो छोड़ दो, सब्ज़ी और दाल के लिए परेशान है, तो ऊपर से ये नए शराइत आ गए। तो अब ज़्यादा इस सारी कंडीशन में भुगता अवाम रहा है। पिछले 75 वर्षों की ये कहानी, ये आज या कल की कहानी नहीं है। ये अवाम जो इस दर्द से गुजर रहा है उनको पता ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपने हिसाब, अपने जो उल्लू सीधे करने, हुकूमतें बनाने, और जो 25 गाड़ियाँ आगे 25 गाड़ियाँ पीछे के ये काफिले, इसे नज़र आता है। पाकिस्तान का कोई भी चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी इस लेवल का बंदा हो, 25 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में चलता है। रिटायर होने के अफसरान, जो करप्शन, अकबर परवरी, एजुकेशन, वो जो बुनियादी सहूलतें हैं आवाम को, वो देना तो दूर की बात हो गई है। अब तो बुनियादी ज़रूरत जो खाना पीना, सेहत, वैसे तो ये एजुकेशन, हेल्थ और इस किस्म की जो चीज़ें, वो तो हर बंदे का हक है, अवाम का हक है, हर किसी का हक है, उसको मिलनी चाहिए। गरीब हो अमीर हो, उसको एक इतना हक है कि भाई वो उसको मिलनी चाहिए, और मिल नहीं रही। ये जो लीडरान है बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े खिताब करते हैं और धुएंधार खिताब करके चले जाते हैं, ऐलान करते हैं कि 300 यूनिट फ्री होगी, 800 यूनिट ऐसे हो गए, हम घर घर आटा पहुँचाएँगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर जो हर महीने 50,000, 15,000, 10,000 वो देंगे, वो बस ऐलान होते हैं और ये खरात है। अगर इसी मद में किसी गरीब बंदे को इसी, मतलब हम ये नहीं करें कि इस अंदाज में इनकम सपोर्ट के प्लेटफॉर्म पे या इस किस्म के कोई दूसरे जो स्कीम है इसकी तरह मदद नहीं की जाए, लेकिन अगर ये करप्शन और जो महंगाई है, महंगाई के भूत को बंद किया जाए, ये तेल, पेट्रोल, गैस, बिजली, इन चीज़ों के जो खाने पीने के शे के जो कीमतें हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, और जितना मुकर्रर, यहाँ तो ये है पूछने वाला ही नहीं है। आप मार्केट में चले जाए, वो आपको मार्केट का जो मिलेगा, वो मार्केट का मेट का जो मिलेगा वो तो 10 रुपये होगा, लेकिन हमें वही प्याज मालूम करेंगे तो 50 रुपये होगा, कोई पूछने वाला ही नहीं है।
افسران آتے ہیں، ان سے حساب دے لے کر اس کو چھڑا کر اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں. تو یہ قیمتیں مطلب ہم یہ اس سارے صورتحال کا یہ ہے کہ ہم 70 برسوں سے ایک ہی درد کا رونا رو رہے ہیں کہ یہ وزراء جو یہ حکمران، یہ سیاستدان، یہ کرپٹ کامور ہے. یہ کرپٹ صرف کامران نہیں ہے، بیوروکریٹ نہیں ہے، یہ پورا سسٹم کرپٹ ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں جس نہج پہ آپ کو کرپشن ملے گی اس میں یہ پوری چین بنی ہوئی ہے. تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے، ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ آپ کو کرپشن ملے گی. ہم تو کام چور ہو گئے ہیں، ہم سہل پسندی کے وہ ہمارے جو موسٹلی یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو وزراء ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو افسران ہیں وہ کرپشن کو حق سمجھ رہے ہیں. اور مہنگائی کے اور مسائل کی چکی میں تو عوام رہی ہے. عام مسکین بندہ ہے، جو غریب بندہ ہے، جس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، جس کا بچہ بیمار ہے، جس کے اسکولنگ نہیں ہو رہی. مسائل کی فیکٹری بن گئے. سارے غریب بندہ ہے جس کے ہم جو سرکار کے حکومت نے 33 سے 34 ہزار روپے مقرر کیے جو لوور تنخواہیں، جو کم سے کم جو ویج ہیں. ہم اس کو 40,000 بھی کر لیں تو اب اندازہ کریں جس انداز کی مہنگائی ہے 40,000 میں کیا ہوتا ہے. 40,000 ویسے تو اچھا ویج ہے، کچھ نہ کچھ ہو جانے کی پوزیشن ہے، لیکن جس انداز میں دن بدن روزانہ کی بنیادوں پہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس میں لگ تو ایسا رہا ہے کہ یہ جو 30,000 روپے 40,000 روپے جو ویج ہے تو ایک 2 بلب جلائیں تو 1,000 روپے بجلی کا بل آ رہا ہے. 2 ویلوں کا کھانا پکائیں تو 300 روپے گیس کا بل آ رہا ہے. اب تو گیس کی جو وہ ہے وہ تو لوڈ شیڈنگ تو الگ ہے. رمضان کے مہینے میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ تو الگ ہے. گاؤں دیہاتوں میں جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں تو بجلی ہے ہی نہیں. 2 گھنٹے آتی ہے، 2.5 گھنٹے آتی ہے پورے 24 گھنٹوں میں. تو یہ سسٹم ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے. ایک طرف تو سسٹم تباہی کے طرف جا رہا ہے اور دوسری طرف وہ والا سسٹم جو یہاں متعارف کیا گیا ہے، جو فلاں سسٹم ہے، فلاں کا سسٹم ہے، وہ جو چل رہا ہے تو وہ سسٹم تو آگے بڑھتا رہا ہے. غریب ہوتا جا رہا ہے. اور جو کرپٹ کام ہو رہا ہے، کرپٹ پولیٹیشین ہے، وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے. اور یہ کرپشن میں ملوث لوگ جو ہیں وہ کرپشن کو اپنا حق سمجھتے ہیں. کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ IMF یا دیگر اداروں سے جو ظاہر ملک کو چلانے کے لیے جس انداز میں جو شرائط ہم مان رہے ہیں وہ شرائط آنکھوں پر ملک کا سسٹم چلانا، ملک کو بیٹھنے سے بچانا ہے، یہ سچ ہے. لیکن یہ خیرات میں ملے ہوئے یہ بڑی شرائط پہ ملے ہوئے یہ قرضے ہیں ان کو جائز انداز میں استعمال کیا جائے، کہ اس انداز میں کیا جائے کہ اگلی بار اس قرضے کی ضرورت نہ پڑے. ملک میں مہنگائی ہو، ملک میں غربت کا ریشہ ہو، ملک میں جو مطلب بیماریوں، آپ کہ جس طرف دیکھو تو آپ کو مسئلے نظر آئیں گے. اور ہمارے حکمران اپنے عیاشی کے لیے، اپنے پروٹوکول کے لیے، اپنے سسٹم بنانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، لیکن نہیں کرتے تو صرف عوام کے لیے بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. یہ المیہ ہے. تو ہم 70-75 برس سے ہم غریب لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہی رہے ہیں اور کوئی بھی اچھائی اور بہتری کے امید نظر نہیں آ رہی. حکمران اعلان تو کرتے ہیں، مثلا جیسے میں ہم نے پہلے بات کر چکے ہیں کہ اتحادی حکومت نے جب الیکشن میں کیمپین میں جا رہی تھی تو اس میں دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ان کے بڑے نعرے تھے کہ وہ بجلی کی قیمت کم کرے گے، تیل کی قیمت، پیٹرول تیل جو ہے ان کی قیمتیں کم ہوگی، گیس کی قیمتیں کم ہوگی. ادویات کی حالت یہ ہے کہ جو 2 روپے ٹیبلٹ تھی وہ 40 روپے ہو گئی.
جب عوام کو اپنے لوگوں کو ایک غریب بندے کو بنیادی سہولت صحت ایجوکیشن کھانا نہیں مل رہا تو اس ملک کا اس حکومت کا ہونا کیا فائدہ. ہمارا آج تک اتنا ہی ناظرین. ہمارا پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو, ہمارا ولاگ آپ کو لوگوں کو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. مہربانی. تھینک یو سو مچ.